हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कुछ समय पहले ही मैंने आपसे बताया था कि एकादशी का महत्व। मैं उसी के ऊपर चर्चा कर रही हूँ बस थोड़ी-सी। कि मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको अच्छा लगेगा सुनने में। एक्चुअली जब विज हम मैं बात कर रही थी विजय एकादशी की, तो उसमें भी पुराणों में भी वर्णन है इसका कि हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। वो कथा थोड़ी इस प्रकार है, अगर मैं बताऊँ तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि जब भगवान कृष्ण होते हैं, उस समय पे 5 पांडव में से जो बड़े भाई होते हैं, उनके युधिष्ठिर महाराज, उनको वो पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि ये विजय एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए और इसका क्या लाभ है। तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक समय की बात है, जब ना नारद जी जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी उनको अपने पुत्र को ये इसका वर्णन करते हैं विजय एकादशी का, कि उस समय पर नारद जी उनकी जो वो वर्णन करते हैं उसको सुनते हैं, और वो बताते इस प्रकार से हैं कि एक समय की बात है जब भगवान राम और सीता महारानी और लक्ष्मण जब वो वनवास में रह रहे थे, वनवास के समय पे वहाँ पे रावण आया था, उन्होंने अपहरण किया था सीता महारानी का और वो लंका ले गया था सीता महारानी को। समय पे राम जी ने सीता महारानी की खोज करने के लिए हनुमान को भेजा था लंका में। तो वहाँ पे लंका में उनको सीता महारानी मिली थी, तो उन्होंने वहाँ पे उनका आशीर्वाद पाया था हनुमान जी ने। तो उन्होंने उनका न्यूज़ सुनाई थी राम जी को, सीता महारानी के बारे में बताया था कि हाँ पे हमने सीता महारानी को मैंने देखा है। लेकिन वहाँ पे जब राम जी फिर वहाँ पे उसको जब देखते हैं कि लंका में जाना पड़ेगा, तो मेरे पास जो सेना है वानर सेना, वो तो इतनी मतलब वहाँ पे उसको समुद्र है वहाँ पे बीच में, उसके बीच में, और वो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? उनको पहुँचने के लिए इस समुद्र से बाहर निकलना पड़ेगा, इस समुद्र को पार करना पड़ेगा। उस समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक जो ऋषि हैं, लक्ष्मण जी ने उनको बताया राम जी को कि भगवान यहाँ पे एक ऋषि हैं, आप उनसे इसके बारे में पूछिए कि हम इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। तो भगवान राम ने उन ऋषि को उन समुद्र के बारे में बताया कि आप एक एकादशी आएगी, विजय एकादशी, उसका पालन कीजिए। फिर आप इसको पालन करेंगे तो आपको फल मिलेगा इसके, और आपको विजय प्राप्त होगी। तो बताइएगा, इस प्रकार से हमें एकादशियों का पालन करना चाहिए, सभी एकादशियों का। आप भी प्रयास करिए, आप भी कोशिश कर सकते हैं एकादशी पालन करने के लिए, क्योंकि ये है हमारे मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी एकादशी रखना है। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है साइंटिफिक तरीके से कि ये टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे अंदर डेली वो उसको रिलीज करती है, रिलीफ मिलता है उससे, कि हमारे अंदर हमारा मस्तिष्क है, हमारा स्टमक है, सब क्लीन होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।